ऋषि प्राणात प्यारे की जय, श्री राम के धन की जय, श्री कंस महाराज की जय। श्री वंदो सतगुरु चरण को, करो सुप्रेम प्रणाम। अशुभ वरण मंगल कर, गणेश देव चंद्र लीला। श्री ताड़नाथ निज मूलपति, श्री महराज शुभनाम। तेज को हरिषा वायुगल को, पल पल करो प्रणाम, पल पल करो प्रणाम। चितादित्यं किशोरांगं, हरे धाम विराजितं, स्वरूपं सच्चिदानन्दं, निर्विकार सनातनं। परमात्मा परम ज्योति, परम धाम परागति। सर्वेदांत सारों, सर्वशास्त्र सुनिश्चितम्। आनंद कंदं प्रभुदेव चंद्रं, व्रजेश रूपेण पुरापि जातं। प्रवेश प्राप्तं प्रिय प्राणनाथं, परेश पूर्णं शततं नमामि। ब्रह्मप्रियाजा गणाय जात, सिंधुदाता विज्ञानदाता, निर्धर्मदाता। दीनबन्धो शरणं प्रपद्ये, दीनबन्धो शरणं प्रपद्ये। कदमों लाग करो सेजदा, पकड़ के दो पाय। हुकुम करत है माशुक, बीच आशिकी दिल आए, बीच आशिक के दिल आए। बोलो श्री प्राणनाथ की जय, श्री धाम के धनी की जय, श्री परमहंस महाराज की जय, श्री महाराजा छत्रसाल की जय, श्याम सुंदर साधु की जय। या मैं यार की माने दी तक मैं इतने को कहाँ जाए खड़े गए, काम मुड़ की जाए। कहीं बाबा जोरा मेरा, बाबा बैठो इते आए, बाबा बैठो इते आए। जाए बैठे बिछौने पर, बहुत किनारे दूर, बहुत किनारे दूर। आप धाम धनी अनादि अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, आप स्वामी श्री मोतीलाल दास जी महाराज जी के हृदय धाम में विराजमान है। आप श्री जी की आज्ञा से स्वामी श्री लाल दास जी महाराज जी ये 6 दिन का वृत्तांत बीतक विक्रम संवत 1751 कृष्णवदी पंचमी से इनको प्रकट किया। और इस बीतक का
इस सत्र विक्रम संवत 2083 में हम सभी हर वर्ष के प्रति इस वर्ष भी हर वर्ष के बाद इस वर्ष भी हम इसका खूब लाभ ले रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, आनंद उठा रहे हैं। श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर श्री 5 भागतीपुरी धाम फूलपुर भैया, जो कि परमहंस श्री 108 श्री परमहंस गोपाल मणिदास जी महाराज जी के कर कमलों द्वारा स्थान संस्थापित है। यहाँ के वर्तमान पीठाधीश्वर आचार्य परम पूज्य श्री 108 श्री ब्रह्मानंद दास जी महाराज जी के सदुपदेश से, उनके मार्गदर्शन से हम सभी सुंदर साथ जी इस पावन भूमि में बैठ के यह सुंदर से श्रीमद् भीतर चर्चा कथा ज्ञान यज्ञ का हम सुंदर रसपान कर रहे हैं, जिसमें हम सभी सुंदर साथ जी ने पूर्व दिनों में सुना कैसे कैसे लीला हुई, और यहाँ तक श्री जी कोश का रोग दारुल बका उस परम धाम को जाहिर करने के लिए अपनी राह को चुनते हैं, और साकुंडल और शाकुमार बाई की आत्मा जागृत करने के लिए सुंदर साल जी उनकी यह यात्रा चली, और यात्रा सब जगह से होते होते उदयपुर, रामनगर, और अब शादी गढ़ा से होते हुए अब हम आए हैं मऊ में, जहाँ पे हमारे महाराजा छत्रसाल जी दर्शन किया करके श्री जी का। तो मऊ के तिदुनी दरवाजे पर शिवाजी जी ने डेरा दिया। उनके आग्रह से अन्ना से आप मऊ पधारे हैं। मऊ में आकर के उन्होंने भेष बदला, क्योंकि उस समय औरंगजेब यानी मुगलों का शासन इतना बढ़ा हुआ था, उनका आतंक इतना बढ़ा हुआ था कि महाराजा छत्रसाल जी को बहुत ही सावधानी से रहना पड़ता था, क्योंकि उनकी फौज बहुत बड़ी थी। मुकाबला तो होता था, महाराजा छत्रसाल जी सदा उनको पराजित किया उन्होंने, और सदैव अपने विजयश्री का उन्होंने झंडा लहराया था, पर सावधान होकर के उनको भी चलना था रणनीति युद्ध नीति के अनुसार। तो उस समय उनका घिराव था मुगल शासनों का, इसलिए उन्होंने चयन किया किस प्रकार से। उनसे कहा कि आप यहाँ हैं, अभी हमारा परिणाम आकर के आपका दर्शन करना संभव नहीं हो पाएगा, कृपा कर आप पधारिए। और हमने विगत दिनों में कल सुना हमने कैसे फिर आप आए और वहाँ भेष बदल करके और आए, और महाराजा छत्रसाल जी क्या कहते हैं, बाबा जो राम राम, और कहते हैं फिर यहाँ कहाँ जा ठाड़े भय मोड़ की आए, हे बाबा जो राम राम, बाबा बैठो इताए। तो हमारे श्री जी ने क्या कहा, बाबा बैठो इताए, और कहा जाए बैठे बिछौने पर बहुत किनारे दूर। और पहले तो महाराजा छत्रसाल जी फिर बैठे, पर उस बिछौने पर जहाँ सब सुंदर साल जी बैठे थे वहां जाकर बैठे, पर थोड़ी दूरी पर बैठे हो सुंदर साल जी। बाबा रागी आओ बैठो और कहते हैं हे बाबा जो और आगे आ जाओ, हमारे नजदीक बैठ जाओ। कहाँ से उठे आगे गए तो भी बुलाए आगे। और वहां से महाराजा छत्रसाल जी उठ करके थोड़ी सी और आगे जा करके बैठ जाते हैं, पर श्री जी उनसे क्या कहते हैं, बाबा जो और आगे आके बैठे आप। कहीं अब तो फिर तुम फंद में अब कहाँ जाओगे भागे। और उन्होंने कहा अब तो आप हमारे फंद में पड़ चुके हो, अब आपको यहाँ से निकल जाने का, भाग जाने का कोई अवसर नहीं मिलेगा। तब कहे महाराज ने नहीं है सो ब्रह्मांड में कोई। उन्होंने क्या कहा, ऐसा ब्रह्मांड में कोई नहीं है जो मुझे फंदे में डाल सके, जो फंदा डाल रही एक काम बुद्ध जी से। उन्होंने कहा हम पर फंदा केवल एक ही व्यक्ति डाल सकते हैं, एक ही
वो शख्सियत है, वो स्वरूप है, वो कौन है? निष्कलंक बुद्ध बता रहे हैं। वही हम पर वो फंदा डाल सकते हैं और बाकी कोई नहीं। उनके हम चाकर हैं 12 वर्ष से। और कहते हैं हम उनके चाकर हैं कितने वर्ष से? 12 वर्ष से। जिनकी छाप के रुपया देखो तुम हमसे। और हम उनके चाकर हैं जिनका ये सिक्का है, ये सिक्का जिसमें छाप पड़ी है, उनके हम चाकर हैं। निष्कलंक बुद्ध अवतार पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, जिनको उनके दर्शन हुए और उनकी छाप की मोहर हमारे पास है। ये हकीकत कह के उठे वहां से महाराज। और ये हकीकत कह करके वहां से महाराजा छत्रसाल उठे हैं। गए अपने महल में कई भय तक जो आज। और सुंदर साहब जी महाराजा छत्रसाल जी जब उठे ना, पियासी प्राणनाथ जी ने उनसे क्या कहा? बोला ऐसे तो हमारे पास सिक्के बहुत है। और उन्होंने अपने आसन को उठा करके दिखाया तो जो महाराजा छत्रसाल जी के पास एक सिक्का था ना, वहाँ अनेक सिक्के बिखर गए। अंदर जाके कहे जिन्हें करना हो दीदार। और आए अपने वापस महल में अति खुशहाल होकर के महाराजा छत्रसाल जी यहाँ पर आते हैं। और क्या कहते हैं सुंदर साहब जी? और कहते हैं जिनको दीदार, जिनको दर्शन करना हो वो जाके दर्शन कर लीजिए। सो सब ही कीजियो आया परवरदिगार। कहते हो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा आ चुके हैं, आप जाकर के उनके दर्शन कर लो जिनको करना है। रानी देव कुंवर थे मऊ में उन सुनी महाराज। और देव कुंवर रानी जी उनकी थी, उन्होंने जब महल में सुना ब्रह्माणियों में वेश बदल के दर्शन कियो। और उन्होंने क्या किया? ब्राह्मणियों के साथ वेश बदल करके और वहां पर उनके दर्शन करने के लिए गई। आगे भी चलाए। और जा करके उन्होंने बड़े दीवान महाराज ने पेट कड़ी बनाए। और फिर पहुंच गए बड़े दीवान में महाराजा श्री छत्रसाल जी उन्हें गए। और इस बार किस वेश में गए? इस बार शाही वेश में गए, यानी अपने महाराज के स्वरूप में गए महाराजा छत्रसाल जी। और उनके दाऊ कौन? बलदेवान जी, वो भी गए वहां पर प्रिया प्राणनाथ जी के दर्शन करने। वह बसंत महाराज को तेरोए में से रखन। और उस समय क्या था? बलदेवान को महाराजा श्री छत्रसाल जी को महाराज का उस समय उनका शेर अफगन, यानी जो मुगल शासन था ना, शेर अफगन, उनसे महाराजा छत्रसाल जी का इसमें युद्ध छिड़ा हुआ था। भैया तैयार आएंगे लगे चरण। और आकर के उनके चरणों में लगे दिया श्री नारायण जी के। सिराज रुमाल लेके सिर पर तारा महाराज। और क्या किया प्रिया श्री नारायण जी ने? महाराजा छत्रसाल जी के सिर पे रुमाल रखा। ये जो रुमाल है ना सुंदर साथ जी, हम रख के आते हैं। ये रुमाल प्रतीक है अपने प्रिया श्री नारायण जी के आशीर्वाद। ये रुमाल प्रतीक है सुहागिनियों का, जब हो जाती तो अपने सिर को ढक करके जाती अपने प्रीतम के पास, अपने प्रीतम के सामने। तो ये उन्होंने उनको क्या किया? सुहागन बनाया। जिसकी प्रियतम की है तो है ही है, पर उनका संबंध स्थापित किया उन्होंने और उनके सिर पर रुमाल उठा करके उनको विजय श्री का आशीर्वाद दिया महाराजा छत्रसाल जी को। हाथ धरा सिर ऊपर होए पूर्ण मनोरथ। और हाथ रखा उनके सिर पर और उनको क्या किया कि आपकी सारी मनोकामना पूर्ण होगी। इन समय लोग रस करके कहे जो हमें पावे
पर वो जो सच्चा भक्त होता है ना, वो समझ जाता है कि हमको इन चमत्कारों का काम नहीं। जैसे जो सिद्ध हो जाते हैं ना, जो बहुत भक्ति कर लेते हैं, जैसे हमारे परमहंस महाराज जी ने जब भक्ति करते 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 उनको 226 वर्ष बीत गए ना, अष्टांग योग की सिद्धि। एक ऐसा इलाका खंड है कि वहां पर जब पूरे जम्बूद्वीप की परिक्रमा कर रहे पूरे भारत भूमि की, तो एक ऐसा खंड है जहाँ पर जाना केवल वहाँ की स्त्रियाँ जा सकती हैं, पुरुष भी जाएंगे, अगर जाने का प्रयास करेंगे तो वहाँ स्त्री बन जाएंगे। ऐसा शायद पार्वती जी का श्राप है वहाँ पर, ऐसा उनकी कृपा से। तो वहाँ पे महाराज जी गए, पूरी परिक्रमा कर रहे हैं, वहाँ पे कैसे नारी बन करके उनको जैसा स्वरूप यानी बताने का मतलब ये है आपको कि परमहंस महाराज जी के पास ऐसी दिव्य शक्तियाँ थी, इतना सब कुछ शक्ति योग बल सब कुछ था, जो चाहे वो करने की समर्थ थे। पर उन्होंने क्या उससे चमत्कार लिया, चाहते तो सारी दुनिया उनकी पूजा करती, ऐसी ऐसी उनके पास सिद्धि थी, सिद्धि का प्रयोग करते सारी दुनिया दौड़कर क्या कि चमत्कार तो देखना चाहती है, चमत्कार के पीछे नमस्कार कर दिया करके। लेकिन क्या परमहंस महाराज जी ने ऐसा किया? क्या किसी को चमत्कार दिखाया? चमत्कार दिखाया तो परमात्मा का चमत्कार दिखाया, परमात्मा की राह दिखाई, बोले कि अगर इस राह पे चलते हो तो जो इससे पार होगे वो चमत्कार होगा, वो किसी भी चमत्कार से नहीं हो सकता है। इसलिए सच्चा चमत्कार क्या है कि हमको हमारे प्रीतम की राह मिली, हमको हमारे प्राणनाथ जी हमारे परमहंस महाराज जी की दिखाया मार्ग मिला है, हमको हमारे प्रीतम धाम धनी अक्षराधीश के पास जाने का। जरूर से बढ़ते करके आए से महराज, और उनसे जब फतेह हो गई, कैसे नहीं होती, जिसके ऊपर साक्षात परमात्मा की कृपा, उसको कोई हरा सकता है, कभी नहीं हरा सकता। इसलिए कुछ ही सैनिक जाकर के महाराज छत्रसाल जी के और इतनी बड़ी भारी मुगल सेना को उन्होंने परास्त कर दिया। तब लोगों ने कहा बिन से राज न होए काज, जब लोगों को यकीन हो गया कि बिना उस पूर्ण परमात्मा की कृपा के बिना हम ये युद्ध कभी जीत नहीं सकते थे। फिर से महराजे देखिया कट जो तार तन, फिर क्या देखा उन्होंने? महाराज जी ने देखा, क्या देखा? तारतम का बल देखा। अब वर छूटत है मुझसे जाग खड़ी तारतम का स्वरूप उन्होंने समझा, तारतम जाना। और तारतम जिसने सही से जान लिया ना सुंदर जी, जिसने तारतम को अपना लिया, उसको फिर ये द्वैत छोड़ जाएगा, वो अद्वैत में हो जाएगा। जो परमहंस महाराज जी लिखते हैं, क्या कहते हैं कि धन्य सतगुरु द्वैत छुड़ाए मुदियो सुहाग द्वैत पाई गए स्नान पाए विष्णु प्रेम ज्ञान सिवारी। हे सतगुरु, हे धाम धनी, आपने हमारे द्वैत को छुड़ा दिया, यानी दुनी संसार को छुड़ा दिया। इस प्रकार से महाराजा छत्रसाल जी ने जब तारतम सुना ना, तो उन्होंने अपनी कहा कि अब हमसे कार्य व्यवहार संसार का नहीं होता, अब तो हमारी आत्मा जाग खड़ी हुई है। हमसे दी परिणाम में पहुंचे से जी साहेब, और फिर मऊ से कहा गए हमारे श्री जी परिणाम में, मऊ में किस लिए आते? महाराजा छत्रसाल जी के आग्रह से उनको दर्शन देने के लिए, और उनको इस विजय श्री का आशीर्वाद देकर के विजय श्री दिला करके और पुनः आप पन्ना में पधारे। मंजरी ने पहचानिया सेवा करी तब, और उनकी मछली रानी ने उनको भी पहचाना, जैसे महाराजा श्री छत्रसाल जी को स्वरूप की पहचान हो गई ना प्रिया श्री प्राणनाथ जी के, वैसे उनकी एक मछली रानी थी, उनको की पहचान हो गई। और आप जब प्राणनाथ जी जाएंगे ना, तो उनकी दक्षिण दिशा में जिधर हमारे परमहंस महाराज जी का स्थान है, प्राणनाथ जी के कोमट जी के बगल में, उधर से थोड़े आगे कोमट जी के चारों तरफ के जो बंगले बने हैं, उस तरफ के एक गुम्बद वहाँ बनी है, वो किसकी है? सुशीला महारानी जी मछली महारानी जी की है एक वहाँ पर गुप्ती, क्योंकि उन्होंने भारी सेवा वहाँ पे किया और अपना स्थान बना लिया। और सब अंदर के रहते छे तीन, और सुंदर से इस प्रकार से और भी सुंदर साथ उनकी सेवा में रहे, उनके पीछे पीछे। जब महाराजा ने पहुंचे
रसोई के वक्त और महाराज वहाँ पर जब प्यासी ब्राह्मण जी की सुंदर साथ जी रसोई पार है यानी प्रसादी का समय था और सब महाराज छत्रसाल जी पधारे और वहाँ पर फिर वो उनका भी रसोई में स्वागत हुआ यानी भोजन में आरोपने के लिए स्नान करके ठाड़े हते सीधे सागर जीतीत और वहाँ पे श्री जी साहब जी आए स्नान करके प्रसाद पाने की पंद्रह में काजते ठाड़े करे बैठे से महाराज और वहाँ पर वो बैठ गए हाल से बाई जीत आए आगे करो सिराज और सुंदर सी चौकी और आशमी लगी वहाँ पे विराजमान हुए हमारे प्यारे श्री प्राणनाथ जी और वहाँ पे चौकी पर श्री बाई राज उनके लिए थाल लेकर के आती हैं चार जने महाराज संग लियो इत प्रसाद और वहाँ पे प्यासी प्राणनाथ जी के साथ में महाराज छत्रसाल जी चार सुंदर साथी प्रसाद खाते हैं ईमान लिया ये अर्श पर ये सेवा करी याद और परम धाम पे यकीन ले आए अपने अर्श पर यकीन ले आए और बढ़िया सुंदर की सेवा करने लगे श्री जी की तुलित चाल कांपिया किया जो बड़ा सूर और जब इस प्रकार से देखा ना कलयुग ने उसके अंदर क्या जागा उसके अंदर क्रोध जागा या ये जरूर मेरा कार्य अगर जब भी ना आप धर्म की राह पे चलने का प्रयास करोगे तो कलयुग आएगा आपको डगमगाने की कोशिश करेगा वो ऐसा नहीं है कि सामने से आएगा बोलेगा हम आपसे अब युद्ध करेंगे आप कहा जा रहे हो तलवार लेके वो आपके भीतर बैठ जाएगा जब आप धर्म क्या रोज रोज पढ़ते हो क्या रोज रोज मंदिर जाते हो क्या मिल जा रहा है उससे ऐसा भ्रम आपके मन में उत्पन्न करने लगेगा आपके लिए दूसरों के लिए आपके मन में ईर्ष्या प्रकट करने लगेगा काम क्रोध लोभ प्रकट करने लगेगा और जब ये सब आ जाते हैं तो परमात्मा की राह छोड़ जाती है और वो इस प्रकार से सुंदर साहब जी क्या हुआ कि बार बार क्या होता है सुंदर साहब जी उनको यही महसूस होता है तुलित चाल कांपिया किया जो बड़ा सूर और कहते हैं कलयुग इस प्रकार से कांप जाता है जब वो सत्य धर्म पर चलता है ना क्योंकि कौन नहीं चाहता कि मेरा शासन हो सब ये चाहते कि मेरा शासन हो मेरा हुक्म चले तो कलयुग भी ऐसा एक राजा है उसने भी परीक्षित जी से स्थान मांगे थे रहने के लिए वो भी यही चाहता है कि हमको भी हम भी सबके दिलों पर राज करें हुकूमत करें कोई अच्छे मार्ग पर न जाए हमारे बस में होकर के चले ताकि हम उसको नरक पहुंचा दें और वो क्या करता है हमको नरकगामी बनाता है इसलिए हमको कलयुग की राह नहीं पकड़नी है परमात्मा की सच्ची राह पकड़नी है ये नीचे मुझको मारेंगे इन दो से चले न मेरा जोर परमात्मा के भक्तों से बहुत कट्टा कलयुग कोई भक्ति करता नहीं सच्चे हृदय से परमात्मा की राह पे चलता है जैसे प्रमुख समाज ने जो बता दिया उनकी राह पे अगर कोई चलने लगेगा ना तो कलयुग फिर उससे डरने लगेगा और इसी प्रकार से कहता है वो अब ये ब्रह्म सृष्टि क्या करेंगे हम उसको तो ये मार डालेंगे काओ काओ के दिल में कलयुग आए बैठा और किसी किसी के दिल में आकर के बिल गया बहुत शक्तिशाली है सुंदरशाली कलयुग इस कलयुग के कारण ही देखो हम सभी कितने फंसे हुए हम सब जान करके सुंदरशाली हमें दूसरों की निंदा नहीं करनी चाहिए अगर दूसरा करता भी है तो वो हमारे एक महाराज जी हुए हम उनको सुनते थे जब भी समय मिलता सुनते भी हैं कृपालु जी महाराज जी वृंदावन में बहुत सुंदर एक चारे महाराज हुए संत हुए और गृहस्थी से होकर के विरक्त में गए और सुंदर सा उन्होंने बहुत सुंदर उनका कार्य निर्माण भी आज भी वृंदावन में उनका सुंदर सा एक प्रेम मंदिर बना है एक भक्ति मंदिर कीर्ति मंदिर उनके सुंदर सुंदर मंदिर बने हुए हैं
का ऐसा उन्होंने प्रकाश फैलाया ना, मानो इतना सुंदर मंदिर बना है। आप जाकर के दर्शन करेंगे, लगता है साक्षात स्वरूप विराजमान है। गैया बछड़े बाल बाल कन्हैया उठाए पर्वत को, गालियां नाच करो नाच रहे हैं पानी जल, मतलब बिल्कुल वो उन्होंने बनाया हो, बहुत सुंदर सा बनाया है। हजारों लाखों की भीड़ लगती वहाँ दर्शन करने की। वो क्या कहते थे, उनकी एक बात मुझे को बहुत पसंद आई, इसलिए उनकी चर्चा कर रहा हूँ। वो क्या करते थे पता है, बोले अगर आपकी कोई निंदा करता है, आपको कोई गाली देता है तो प्रसन्न हो। अब बोले भैया क्या है प्रसन्न हो, कोई गाली दे और हम प्रसन्न हो। बोले अगर आपका गंदा कपड़ा आकर के कोई साफ करे, आपके घर का कूड़ा करकट अगर कोई उठा करके बाहर फेंके, तो क्या आप उससे लड़ोगे, उसको शाबाशी दोगे, भैया धन्यवाद आपने अच्छा किया, बहुत गंदा हो रहा था हमारा घर, आप आकर के साफ कर दिए हैं। वैसे ही है सुंदर सा, वो जो निंदा करता है ना, सामने से आगे हमको बिना मतलब के ही गाली देता है, सामने से आगे फंसाता है, वो क्या करता है और हम चुप हो जाते हैं ना, तो यानी हमारा मैल वो साफ कर रहा है, अंदर वाला मैल साफ कर रहा है। अगर हम चुप को बैठे रह गए ना तो साफ कर देगा, सब साफ कर देगा। अगर हम बोल पड़े ना, अरे भैया हमारे घर का कचरा है, हम रखे रहेंगे, तुम क्यों उठा के ले जाते हो, तो भैया फिर कचरा रखे रहोगे तो किसी काम का नहीं, वो आपका नुकसान करेगा। इसीलिए उसे और भी कीटनाशक जानवर होंगे, यानी मच्छर और इत्यादि जो आपको नुकसान पहुंचाए। कहने का मतलब जो आपके अंदर भीतर कूड़ा करकट भरा हुआ है ना, आपके अंदर नहीं मेरे अंदर, सबके अंदर द्वैत दुनिया में हमारे संसार में आए हैं, संसार में आकर के सबके भीतर विषय वासनाएं भर गई हैं, अनेक अनेक प्रकार की कामनाएं भर गई हैं। इसीलिए तो हम बार बार जन्मते मरते हैं इच्छाओं के कारण ही अपने। अगर इच्छा समाप्त हो जाए तो फिर हमारा जन्म मरण रुक जाए, लेकिन इच्छाएं हैं इसी कारण तो होता है। जब पूरा अगर रखे रहोगे तो उससे कुछ न कुछ उत्पन्न होता रहेगा, यानी कामनाएं वासनाएं, तो हम बार बार फंसते रहेंगे। इसीलिए अगर कोई आए कहे तो सुन लो भैया बढ़िया है, खुश हो, अगर कोई सामने से कहे उससे लड़ो मत, उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करो सुंदर जी। लेकिन कलयुग बड़ा दुष्ट है, हम सब जानते हुए भी हमको ऐसा करने नहीं देता, अपने सैनिक को भेज भेज कर हमको उठाता है। बोला हमको वो 2 शब्द बोल करके चले गए, जब तक हम उसको 4 शब्द बोलेंगे नहीं तब तक हमको भी चैन पड़ेगा नहीं। हाँ अगर उसको हम 4 शब्द बोल गए ना तो फिर दिन भर खुश रहेंगे, अरे भैया हमने भी सुनाया, उसने हमको कहा तो हमने भी कमी नहीं रखी उसके पीछे, हमने भी उसको खूब ठोक करके कहा है। अब दिल में प्रसन्नता, अगर वो 2 शब्द कह के चला गया, अब ना कह पाए ना तो पूरा दिन पछताएंगे, अरे हमको आज ऐसा ऐसा करके। अरे बढ़िया किया सुंदर साथी, बहुत आनंद की बात है, लेकिन ये उसकी बात है जो ऐसी राह को पा गया है, उसको सब फिर से आनंद मंगल था परिस्थिति में। ऐसे आगे बढ़ेंगे आप। मद फैले दिल में गए जो था सेना में जेठ। और कलयुग ने इसको उनके दाऊ जी को, जो जेठ थे ना सबसे बड़े वहाँ बलदेवान जी, उनके हृदय में कलयुग ने आक्रमण कर दिया। किस प्रकार से, गगावने महाराज को बहुत करी दचाल। हमारे महाराज ठाकुर को पतन करने के लिए, पथ पथ पर उनको कठिनाई परेशानियां देने के लिए इस कलयुग दज्जाल ने बहुत सी युक्तियां रचाई। और पता है जो परमात्मा का आश्रित हो जाता ना, उसको कोई भी परेशानी आती सुन, अरे किसको नहीं आ रही है, आप क्यों परेशान हो रहे हैं, क्यों परमात्मा की राह पे चल रहे। अच्छा एक बात और है, जो परमात्मा की राह पे चलता है ना उसको परेशानी बहुत आएगी, अत्यधिक बढ़ जाएगी उसकी, क्योंकि अब उसका अकाउंट खाली होने वाला है, रिक्त होने वाला है, इच्छाओं से वो मुक्त हो जाने वाला है, जन्म मरण से मुक्त हो जाने वाला है। उसको सब में दिखा देंगे कि तेरे को कोई प्रेम नहीं करता है, जिसमें उसकी आसक्ति रहेगी सबको खोल खाल के पर्दाफाश कर देंगे परमात्मा, मतलब हमको सारा संसार से निराश्रित कर देंगे। अभी हम किस लिए जीते हैं, अपने परिवारी जनों को खुशियां देने के लिए, अपने कार्यों से, अनेक चेष्टाओं से कि हमारा घर परिवार सुखी रहे, हम सेवा करें, वो हमसे प्रसन्न हो, इस प्रकार से हमको सुख मिले। लेकिन परमात्मा कर देंगे देखो वैरागी बना देते ना, वैराग
कलयुग में बाप प्रभार डिगाने के लिए अपने अनेक प्रयत्न किए। ना भय राजे तरफ दिलगीर, हमेशा रहे खुशहाल। परमात्मा की राह उन्होंने कभी नहीं छोड़ी, सदा उनकी राह पे चल रहे। हिम्मत पर्वत सिंह और साह रूप। और कहते हैं सुंदर साधु के नाम है और नारायण दास और सिंह रूप। और मान ल्याइया है जो दुर्ग भान। ऐसे सुंदर साधु के नाम है जिन्होंने अपना सच्चा ईमान श्री प्राणनाथ जी के प्रति लगा दिया। जगत सिंह सुन दौड़िया आया ईमान। और कहते हैं जगत सिंह दौड़िया ले आया ईमान। सुंदर साहब जी पहले एक जने आए चर्चा करी उन्होंने, अरे औरंगजेब क्यों नहीं जागृत हुआ जब श्री प्राणनाथ जी गैस जगाने के लिए, कैसे जागृत हो जाता। जो कारण लीला करवानी है उनको क्या हम करते हैं। कृष्ण भगवान कहते हैं ना दुर्योधन के पास, उसको समझाने, क्या समझाने, पांडवों को 5 गांव दे दो, पूरा आधा राज को नहीं मांग रहे, वैसे तो है पूरे के अधिकारी हो, पर अगर उनको 5 गांव भी दे दोगे तो अपना गुजारा कर लेंगे, तुम इतना समझ जाओ। उसने क्या कहा, 5 गांव तो छोड़ो, एक सुई के नोक के बराबर नहीं देंगे। और क्या हुआ आगे कहा, और जब कृष्ण भगवान ने उसको समझा, बोले हम आपको बंदी बना लेंगे। अब इसके आगे आपने एक शब्द कहा, बोले कृष्ण भगवान अगर तेरी इच्छा है, तुझमें अगर इतना साहस है तो बना के देख ले, परमात्मा को बंदी बना के वो रख सकता है। इस प्रकार सुंदर साहब जी तो परमात्मा के सब कारण कार्य होते हैं उनकी लीला करवाने के लिए। जैसे उन्होंने रावण को मारा, कुंभकर्ण, रावण कुंभकर्ण वहां से कंस और भी हुए, ऐसे कोई न कोई कारण कार्य। रावण कुंभकर्ण भी ना, ये वहां एक बार जब कौन सनकादि ऋषि जा रहे थे, कहाँ जा रहे थे, दर्शन कर लिए वैकुंठ के लिए, तो वहां पर उनके द्वारपालों ने उनको रोक दिया, क्योंकि 5-5 वर्ष के हमेशा बालक बने रहते। सनकादि 4 ऋषि हैं, सनत सनातन सनत कुमार जी, ये 4 ऋषि हमेशा 5 वर्ष के बालक बन के चलते हैं, और है तो पूर्वजन के भी पूर्वजन की आयु इतनी है कि, लेकिन वो बने कैसे रहते हैं, छोटे बालक जा रहे थे वैकुंठ में दर्शन करने, तो जय विजय नाम के 2 पार्षद थे, उन्होंने रोक दिया, बोले आप नहीं जा सकते हैं। उन्होंने कहा आपकी इतनी हिम्मत जो हमको रोक दिया आप लोगों ने, आपको पता नहीं है हम कौन है। और उन्होंने उनको श्राप दे दिया, और बाद में उनको इस बात का पछतावा हुआ संतानिकों को। उन्होंने कहा जाओ आप मृत्युलोक में जाकर के बस। तो मृत्युलोक में आए, वैसे तो उनको 7 जन्म लेने पड़ते, उन्होंने 7 जन्म के लिए उनको श्राप दिया, लेकिन अगर कहा कि अगर आप लोग राक्षस बन के जाते हो तो आपका 3 जन्म में छुटकारा हो जाएगा, ऐसा। तो 3 जन्म में बन दिया है, कुंभकर्ण रावण एक जन्म में, दूसरे में कंस बनकर एक, और एक में शिशुपाल और एक बन के आए, साधु का नाम था, एक राक्षस और बन के आए। ऐसे उसका और बार बार कृष्ण कन्हैया उनकी लीला का उदाहरण करते हैं, बार बार वो करते हैं आकर के। ऐसे सुंदर साजी कहने का मतलब ये है कि परमात्मा के सब कारण कारक होते हैं, हमको हमारे सद्गुरु के दिखाए मार्ग पर चलते जाना है, बहुत अपने दिमाग को फंसाना नहीं है। बुद्धि लगाओगे ना, मन लगाओगे तो बार बार कभी परमात्मा की तरफ चल नहीं सकते हो सही से। बस अपने बुद्धि को किसके हवाले कर दो, अपने सद्गुरु के चरणों में समर्पित कर दो। सद्गुरु ने जो मार्ग बताया, मैंने भी एक बार सुना, एक आचार्य महाराज, बहुत उनको मैं सुनता हूँ, बहुत प्रेम भी करता हूँ। वो उन्होंने महाराज ने कहा, अगर आप जो है, अगर बार बार आप परमात्मा की तरफ और युक्तियों से चलोगे ना, तो बार बार आपका मन कोई ना कोई संशय प्रकट कर देगा। एक बात मेरे सद्गुरु ने मुझे जो बताया वही सही है, उन्होंने परमात्मा की राह बताई है, मुझे परमात्मा की राह पे, वही राह पे चलना है, और मुझे किसी बात से मतलब नहीं है क्या सही क्या गलत, और सत्य है। जिस दिन ये बात आप अपने धारण कर लोगी, मेरे महाराज जी ने, मेरे परमेश्वर मेरे सद्गुरु ने मुझे
यहाँ से सब बाजीगर ख्याल परमात्मा मुझे मिले, मेरे स्वप्न का उन्होंने नाश कर दिया और उन्होंने बता दिया कि सब बाजीगर है ख्याल। मतलब जैसे जादूगर होता है, अपना खेल दिखाता है, खेल दिखा करके क्या होता है, खेल दिखाता है। खेल में क्या दिखाता है, एक आदमी को काट डाला और फिर जोड़ दिया, फिर मर गया, जिंदा हो गया, होता है ना। ऐसे ऐसे जादू आप लोगों ने देखे कि नहीं देखे? हाँ, ऐसे बहुत से जादूगर आते हैं। एक पेड़ रहेगा, पेड़ को तुरंत एक बीज से पेड़ से फल तुरंत उगा देगा, उनके हाथ की कला है ऐसे। तो ये सब पूरा माया जगत इसी प्रकार से बना हुआ, सब उसी बाजीगर का है। इसी प्रकार से परमहंस महाराज जी लिखते हैं, माया नटनी अल्प जो विश्व नचावे वलना, ये माया नटनी है, इसको सारे विश्व को नचाने वाली है। तो आगे बढ़ेंगे। 17 से 40 पधारे परिणामे, और सन 1740 में आप पन्ना जी में पधारे हैं। सेवा से महराज करे, क्यों कहूँ इन जुबा और से। श्री महाराज सत्यसाई जी ने बहुत सेवा की, पियासी प्राणनाथ जी की मान लेकर के आए। काबू करे ना करसी, ये जब को और इस प्रकार से ऐसे इनकी सेवा की ना, ऐसी आज तक कोई नहीं किया है। जो किया है बढ़ बढ़ कर सेवा ना, उसके जो वाणियों में लिखा हुआ है, शास्त्रों में, उस प्रकार से उन्होंने अपने आचरण के द्वारा दिखा दिया कि सदगुरु महाराज जी की सेवा किस प्रकार से करनी चाहिए, किस प्रकार से। जानते सुंदर साथ जी, सबसे बड़ी होती है प्रीत, परमात्मा से प्रेम हो जाना। प्रेम हो गया ना सुंदर साथ जी, सब कुछ उसके लिए फिर कोई कठिन नहीं लगता, कुछ भी कठिन नहीं लगता सुंदर साथ जी। जिससे प्रेम होता है ना, इसलिए सब कुछ करना उसके लिए सरल हो जाता है। और प्रेम नहीं है ना, फिर आलस लगेगी, तंद्रा आएगी, कठिनाई समझ में आएगी। नहीं तो अगर प्रेम हो जाएगा ना, तो फिर क्या होता है सुंदर साथ जी, उसको प्रत्येक चेष्टा वो करेगा कि मैं अपने प्रियतम को ऐसी क्या भेंट करूं, ऐसे किस प्रकार से सेवा करूं कि मेरे प्रियतम खुश हो जाए, मेरे सदगुरु महाराज जी मेरे से खुश हो जाए। मैं मतलब उसका सारा जो चिंतन रहता है वो इसी बात में रहता है कि मेरी कौन सी चेष्टा हो जिससे वो प्रति प्रसन्न रहे, प्रतिपल प्रसन्न रहे। सेवा की सब शास्त्रों में लिखी है, सेवा निशा प्रकार से हमारे शास्त्रों में लिखा है, ऐसे एक से बढ़ के एक सेवक हुए हैं। जैसे जिन्हें पगले भरे, कैसा ही लिखा तीन। और जैसा लिखा था सुंदर साथ जी, वैसा इन्होंने चरित्र करके दिखाया, सेवा के प्रति समर्पित होकर दिखाया। इन हिसाब कर देखियो, खास गिरो मोमीन। और इनको देखो ना, ऐसा सेवा कौन कर सकता है जिसका प्रेम प्रेतम से हो, जिसका संबंध हो अपने पियाजी से। तो सदगुरु महाराज जी से उन्होंने अपने निस्बत को जाना, महाराज सत्यसाई जी ने, और उनकी इस प्रकार से सेवा की। चौपड़े की हवेली में कहाँ पधारे सिराज। और चोपड़ा जी की हवेली आज भी पन्ना जी में है, वहाँ पर महाराज हमारे पियासी प्राणनाथ जी पधारते हैं। चले आप सुख पाल ले, कान पर कुंवर महराज। और महाराजा छत्रसाल जी स्वयं पाल के उठाते हैं और पियासी प्राणनाथ जी को उस पे बैठा करके ले आते हैं। सुख पाल डरी जाए द्वार में, अति उछरंग होए। और आए सुखपाल ऋषि के पार, और आनंद उछरंग होने लगा, उत्सव मनने लगा। चले आप भीतर को, दिन मान्यो सुखपद जो सोए। और आज सबने अपने जीवन को धन्य माना। क्यों? सुंदर साहिब के परमहंस महाराज जी पधारे, सब अति खुशहाल हो गए, सब अपने अपने जीवन को धन्य धन्य कहने लगे। भीतर जाते द्वार में, रानी मछली ने आए। और भीतर जाते ही मछली रानी जी ने क्या किया सेवा में? कियो पावड़ो साड़ी को,
अति प्रेम दिल में ल्याए। और अपने साड़ी का पावड़ा बिछाए। आज भी हम सुंदर साड़ी बिछाते ना, जब हम स्वरूप साहब जी को ले जाते हैं तो पावड़ा बिछा के सुंदर साहब जी को जहाँ की होती, कभी कभी सुंदर साहब जी क्या करते हैं, पावड़ा बिछा के ले जाते हैं। ऐसा एक सम्मान है उनको। तो इस प्रकार से मछली रानी ने यहाँ क्या किया, आज हम भोग में वही खाएंगे। ले शिर पाग पावड़ो कीनो छगरे शकल समान। पूरा समाज देखता है कि कैसे वो अपने पावड़े को बिछा रहे। अभी तो महारानी जी अपने साड़ी को बिछा रहे हैं, महाराजा छत्रसाल जी अपने आग को उतार करके बिछाएंगे। यही सब हम देखते हैं, यही हम भोग में पढ़ते हैं। आए तो मछली रानी जी ने यहाँ अपनी साड़ी का पावड़ा बिछाया श्री जी के लिए। तब मैं राजीव रहो, तू मेरे आगे हो क्यों होए। और इतने में महाराजा छत्रसाल जी आगे बोले, आप हमारे से आगे सेवा में बड़ी चली जा रही हो, ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने क्या किया, उनकी साड़ी को उठवा दिया। उनको बहुत दुख लगा उनको, महारानी जी को। उन्होंने क्या किया, अपनी पाग को उतारी। बुंदेलों की पाग बहुत लंबी होती पड़ी, उन्होंने अपने पाग को बिछा दिया लंबा करके। यो कहे उठाई साड़ी को, यो पागड़ो पाग को। और इस प्रकार से कहकर के उन्होंने अपने सिर के पाग को उतार करके पावड़ा बिछा दिया और उनकी साड़ी को उठवा दिया। पलंग बीच में जाएगा, रहे कछ को पास। परमात्मा के प्रति को सच्चा भक्ति करेगा, परमात्मा उसकी इच्छाओं दूर रखेंगे कभी नहीं। उन्होंने क्या किया, उनकी पाग को छोटा कर दिया, थोड़ा सा सिंहासन तक पहुंचने के लिए। तब क्या करें महाराजा छत्रसाल जी, अब तो देना पड़ेगा, बोले अब बिछाओ। और क्या, इस प्रकार से महाराजा जी की भी इच्छा पूर्ण हुई और महारानी जी की भी इच्छा पूर्ण की। सुंदर से पावड़ा बिछा सिंहासन तक। कहाँ बिछाई साड़ी को, बैठे जाए सिंहासन। और इस प्रकार से पावड़े साड़ी कर होकर के चल करके और राज जी साक्षात श्री जी व्यास कारना जी जाकर के सिंहासन पर विराजमान हुए। अपनो आपा दिया सब और दियो सब साज। अपना आपा सारा समर्पण कर दिया उन्होंने श्री जी के प्रति। आरती छावर करके कहे धन धन दिन में आज। और आरती किया उन्होंने और कहा धन्य धन्य है आज दिन ये। पावड़ा छावर आए। यही टीका है, यही पावड़ा है, यही नवशावर उनका तन मन जीव सब कुछ। श्री प्राणनाथ के चरण पर छत्ता बलि बलि श्री जाए। प्राणनाथ जी के चरण पर कौन छत्रसाल बल बल जाते हैं। शिवाय जी को जोड़े राज के, बैठाए कर स्नेह। और फिर उन्होंने क्या किया, श्री राज जी को ले गए ना। लेकिन अब क्या कहते हैं, जब उन्होंने पाग उतार दी ना सुंदर साथ जी, पाग बिछा दी, तो जो वहाँ बुंदेले लोग थे ना, उनमें खलबल मच गई। मतलब थोड़ी खाना खुशी होने लगी, वो अपने में वो बने में लग गए। अरे भैया राजा बुंदेला होकर के इतने बड़े, हाँ आज तक हम लोगों ने किसी के सामने सर ऐसे नहीं झुकाया, नमन होकर के ये बुंदेला महाराज होकर के और अपने सर की जो हमारी शान होती है वो पगड़ी बिछा दी संत के चरणों में। सब में मतलब इस प्रकार से तब महाराजा श्री छत्रसाल जी ने वहाँ अनाउंसमेंट किया, वहाँ पे सबको सुनाया कि जिनको आप संत फकीर समझते हो ना, ये संत फकीर नहीं है, साक्षात अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा आए हैं। क्यों, वो तुम दुल्हा में दुल्हन और न जानो बात। कहाँ विराजमान है प्यासी प्राणनाथ जी। क्यों साधु बाबा उनको मिले, परमहंस महाराज जी को मिले ना। आए जब परमहंस महाराज जी अपनी लीला पूरी करने वाले थे, उन्होंने बता दिया ना आषाढ़ महीना की परिवार के दिन, तब उन्होंने कहा कि सुहागन औरत है जो, उसका क्या धर्म होता है कि पति के रहते रहते चली जाए या पति के बाद। तो परमहंस महाराज जी ने कहा अगर पति के रहते रहते जाते तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वही सुहागन नार है जो पति के सामने अपने शरीर को छोड़ दे
यानी अपने सदगुरुओं में साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा की बैठक देना। ऐसे सतगुरु मेरा श्याम है, मेरे सदगुरु साक्षात श्याम है, राज जी महाराज है। और यहाँ श्री प्राणनाथ जी का 5 श्लोक विराजमान है। साक्षात प्राणनाथ जी है, वो धामधनी है। महाराज छत्रसाल जी ने सबको ये बात बताई और तब उन्होंने क्या कहा, हमारे परमहंस को हमारे प्राणनाथ जी ने कौन सा वेश ले लिया था और सबको दे दिया उदयपुर में। और थोड़ी चर्चा शॉर्ट में भाई तो आपको बहुत नहीं सुना पाए। वहां से जब चले, जब उदयपुर में आए ना, तो वहां पर उन्होंने सबको संत वेश दे दिया। सब एक वेश में, वैसे हम लोग सफेद कपड़े पहनते हैं ना, ऐसे सबको एक संत वेश उन्होंने दे दिया। और वेश दे करके बोले अब ऐसे और कहते हाथ सुमेरनी कमंडल लेकर के, हाथ में सुमेरनी माला कमंडल लेके, 4 माला गले में धारण करके, हैं तुलसी की कंठी पहन करके, और सुंदर सा वेश किया से प्राणनाथ जी ने बनाया था वैरागियों। और कहते हैं ऐसे एक भजन भी गाते हैं, लिए कमंडल हाथ दिया जी मेरे घर आए। ऐसे पूरे को बहुत अच्छे से सुनते, पन्ना जी बहुत प्रेम से गाते हैं उसको। हम लोग जब जाते हैं तो सुनने में इस बार को अवसर मिला था रहने का, तो पृथ्वी परिक्रमा पे हम लोग को गा गा करके पृथ्वी परिक्रमा हुई है, तो बढ़िया आनंद आया। इस प्रकार से बहुत बढ़िया बढ़िया उत्सव मनाते हैं। तो स्पेशल प्रिया प्राणनाथ जी की लीलाओं का गायन करते हैं। इस प्रकार से सुंदर साथ जी उस वेश को जब उन्होंने कहा, अब तो आप हमारे युगल स्वरूप हैं, आपकी शोभा परम धाम में अत्यंत सुंदर है, वसन भूषण से आप सुशोभित है, वहां पे अनेक अनेक वस्त्राभूषण सुंदर सुंदर आप पे अलंकृत हैं। तो हम भी यही चाहते हैं आप भी यहाँ पर क्या हो, आपको सुंदर से वस्त्राभूषण से सजाया जाए। सुंदर साथ यहाँ सुनो, अत्यंत लाभ मिलेगा, आनंद मिलेगा। कहते हैं वहां पे उनकी क्या इच्छा हुई शाकुंतल सखी की कि मैं यानी महाराजा छत्रसाल जी, मैं अपने पिया प्राणनाथ जी को बढ़िया सुंदर से सजाऊं, बढ़िया सुंदर वस्त्र पहनाऊं, राजसी वस्त्र जैसे हमारे राज्य परम धाम में है, और सुंदर से बाजू राज्य का श्रृंगार हो और युगल स्वरूप विराजमान। उन्होंने आग्रह किया। तो हमारे प्राणनाथ जी ने जब देखा ऐसा समझ में बोले ठीक है भैया, जैसी आपकी इच्छा, ऐसी इच्छा हुई। तो उन्होंने हाँ कर दिया और खूब सुंदर से उनका श्रृंगार हुआ और साक्षात युगल स्वरूप की शोभा आ गई, यानी राधा कृष्ण परम धाम की शोभा प्राणनाथ जी और शिवाई जी राज्य में विराजमान हो गई। और उन्होंने युगल स्वरूप की शोभा ऐसी विराजमान हो गई, मानो कहने में भी जुबान से नहीं आ सकती है। साथ समस्त के बीच में जुगल धनी बैठाए। और उन्होंने कहा कि साथ समस्त के बीच में, सब सुंदर साथ जी के बीच में वहाँ युगल स्वरूप यानी राजी और श्यामा विद्या प्राणनाथ जी को, बाजीराव जी महाराज जी को बैठाया। कही तुम साक्षात अक्षरातीत हो, हम जिन्हें तुम्हें बनाए। और उन्होंने कहा आप ऐसे कोई साधारण नहीं हो, आप साक्षात अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हो, ऐसा हमने आपको पहचान लिया है, आपके स्वरूप को। श्री ठाकुरानी जी साथ संग दे पधारे मेरे घर। गाते ना श्री ठाकुरानी तो श्री ठाकुरानी जी को सुंदर साथ जी को लेकर के मेरे घर आए हैं, पधारे आप, साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हैं। घनी बिना तुम्हें और देखे सो नहीं मिसल मत। और कहते हैं अगर आपको धनी नहीं देखता है कोई, अगर आपके अंदर परमात्मा पूर्ण ब्रह्म परमात्मा नहीं देखते, दर्शन नहीं करते ना, तो क्या होते हैं वो सच्चे ब्रह्म सृष्टि मोमिन नहीं है। अब तो कछुना हमारा दे चुके हम शीस। और कहते हैं हम तो अपना शीश आपको दे चुके हैं, हमारा हमारे यानी हमने आपको अपना संपूर्ण समर्पण कर दिया। अब हमारे पास कुछ नहीं, सब आपका है। आकार हो आप रस करो जानो सोबत शीस। और जैसा आप चाहो धनी वैसा करो, हमने तो सब आपको सौंप दिया। तब बोले
धर्म कैसा होना चाहिए, गुरु के प्रति शिष्य का समर्पण कैसा होना चाहिए। सो तो अबे यहाँ गयो उड़ायो सबको भ्रम। वो जैसा होना चाहिए ना वैसा यहाँ पर उन्होंने करके दिखाया। हम कह बात देते हैं करने में बहुत मुश्किल हो जाती, सुंदर शादी होती ना, गुरु के नियमों का पालन करने में, गुरु की निंदा भी ना सुने, सब प्रकार से बहुत से नियम पालन हो जाते हैं। अब आप और मैं फिर से हमने आज चर्चा की है, जब इसीलिए तो कहते हैं हम कब गए आप लोग नाराज भी हो जाते पुजारी नहीं, नाराज नहीं, अरे नहीं सुनेंगे तो सुंदर ऐसी नाराजगी नहीं इस प्रकार से। मैं कहने का मतलब यह है कि ज्यादा देर तक हो जाता है तो भीतर उधर आप सबको घर गृहस्थ में अपने काम होते हैं, हमने सुना और उस प्रकार से आपको भी घर गृहस्थी के काम होते हैं तो रात्रि हो जाती है, ज्यादा जब समय हो जाता है तो जो जरूर उनसे कहा भी। इस प्रकार से हमने जो कल कहा प्रसंग, तो जब हम शुरू में यहाँ बैठते हैं ना करने के लिए, आप लोग देर जाने के लिए तो आप लोग कह देते हो, अब हम किससे कहें कि आप लोग थोड़ा पहले आ जाया करो, हम बंद कर दे आ करेंगे, पहले आ जाओ। तो चर्चा जैसे हम जो कल करे रहते हैं उस चर्चा को हम फिर आज से कथानक रूप से करते ही करते हैं। जब यहाँ बैठेंगे शुरू करेंगे भीतर तो पिछले प्रसंग को हम कह करके ही आगे प्रसंग में चलते हैं। मतलब कल का आज हमने किया, आज हमने उस प्रसंग को पहले बांचा है फिर आगे बढ़े हैं, लेकिन अब आप लोगों की भी थोड़ी सी कमी है। अब आप लोग जो है आ नहीं पाते हैं, आप लोगों से निवेदन यही है हम आपको 15 मिनट और पहले पूर्णावृत्ति कर देंगे, लेकिन आप 15 मिनट और पहले आने की कोशिश करें। अब जब से शुरू हो तब से आप आ जाएं और हम भी प्रयास करेंगे आपको सही समय पर छोड़ दिया जाए। तो इस प्रकार से सुंदर शादी ताकि सब प्रकार से मंगल रहे, इस प्रकार सुंदर शादी। चलिए हम आपको किसी प्रकार से प्रसंग ले आकर के सुना देंगे वो चर्चा। तो इस प्रकार से सुंदर शादी यहाँ चर्चा चल रही है। उन्होंने कैसे जैसे गुरु और शिष्य का संबंध होता है सब प्रकार से उन्होंने वहाँ स्थापित करके दिखाया। पहले दाता हम भय गुरु को दीनो शीस। और कहते हैं पहले दाता हम है गुरु को दीनो शीस। पहले हमको दाता होना पड़ता है। गुरु को कैसे कहते हैं, गुरु दक्षिणा देनी पड़ती है ना। जाओगे गुरु के पास और कहोगे कि हे गुरुदेव हमने आपको अपना समर्पण कर दिया। जैसे कुम्हार क्या होता है, कुम्हार होता है ना, कुम्हार को मिट्टी समर्पित हो जाती है तो कुम्हार उसको जो बनाना चाहता है वो बन जाती है, फिर उसका उपयोग हो जाता है संसार में। उसको फिर रेखाकार दे सकता है, सुराही बढ़िया बनाएगा, गुल्लक बनाएगा और नाना प्रकार के ग्लास मटके और भी बहुत सी चीजें उसके बना देता है। वो उसको बना तो उसका फिर यश होता है। उसी प्रकार से हम जब गुरु के चरण में जाए ना तो सब प्रकार से अपने को उनके चरणों में समर्पित कर दें। अब वो हमको ऐसा आकार देंगे, ऐसा शुद्ध पवित्र करके हमको बना के निखार करके समाज में खड़ा कर देंगे ना, ऐसे बना देंगे कि मानो हमारे सब प्रकार से मंगल हो। इस प्रकार से परमहंस महाराज छत्रसाल जी कहते हैं पहले दाता हम है गुरु को दीनो शीस। पहले दाता तो हम हुए क्यों, हमने सब उनको दे दिया, अपना समर्पण कर दिया। पीछे दाता गुरु भय सब कुछ कियो। और पीछे दाता कौन होते हैं, सदगुरु होते हैं। वो क्या करते हैं, सब कुछ कियो बख्शीश, सारा सब कुछ वो बख्शीश में दे देते हैं अपने शिष्य को। सब कुछ दान दे देते हैं और अपने पास कुछ नहीं रखते हैं। गुरु ना अपने को अपने शिष्य में ही संपूर्ण रूप से विराजमान, अपना सारा ज्ञान उसमें दे देता है। तो वो गुरु जो होता है वो आगे चल करके शिष्य में ही झलकता है। जब शिष्य कहीं संभाषण करता है ना, प्रवचन करता है तो किसका नाम होता है, गुरु। किनका शिष्य है ये, किसका नाम हुआ, किसका स्वरूप प्रकट हुआ, गुरु। इस प्रकार से ये सदगुरु होते हैं, सब कुछ हमारे लिए वो फिर कर देते
जन सो